दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन, बहुत समय से आप इसके कई रूप देख चुके हैं, कई अवस्थाएं देख चुके हैं। मैं इसको पीछे ले जाना चाहूँगा आप लोगों को, कहाँ से शुरू हुआ और किन किन फेजेस और स्टेजेस को क्रॉस करता हुआ यहाँ जिस रूप में आज हमें दिख रहा है। ये सारा चित्र आपके सामने जब आएगा तो आप खुद निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि इसके पीछे षड्यंत्र क्या है, लोग कौन है, किस नियत से क्या हो रहा है। आइए हम चलते हैं बिल्कुल शुरू में। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब की राजनीति कैसी है, वहां पिछली बार किसान वोट अकालियों से निकल के कुछ कांग्रेस की तरफ, कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। अकाली अपने बदनामी की पराकाष्ठा पर थे, मुझे उस और नहीं जाना। उसका नुकसान वहां भाजपा को भी हुआ है, परंतु अकालियों के प्रति जो रोष था, जो आक्रोश था, वो उसका कुछ लाभ कांग्रेस को मिला, कुछ आम आदमी पार्टी को मिला। अब इलेक्शन फिर आ गए हैं, 1921 में ही असेंबली के इलेक्शन है, तो किसान वोट अकालियों से तो रुष्ट है ही है, काफी ज्यादा, काफी लोग। आम आदमी पार्टी को पिछली बार मैंने पूरी तरह से यहां पंजाब के अंदर नहीं आने दिया, और अब की बात मुझे पहले से ही किसानों के अंदर आक्रोश पनपा कर, उभार कर मैं फिर से मुख्यमंत्री बन सकता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये चाल, ये सोच, ये षड्यंत्र आरंभ होता है और पंजाब के किसान वहां की पटरियों में बैठ जाते हैं, रेलें रोक दी जाती हैं, बहुत नुकसान होता है। जब पंजाब को भी लगने लगा कि यहाँ माल नहीं आ रहा, रेल मालगाड़ी भी नहीं आ रही, नुकसान बहुत पंजाब का भी जब बढ़ने लगा, देश का तो नुकसान हुआ ही। उस समय पंजाब के किसानों को मोदी के गले में डालने के लिए केंद्र सरकार को सुपुर्द कर दिया और कहा कि जाओ दिल्ली जाके मोर्चा लगाओ, यहां तो आपकी बात नहीं मानी जा रही। जबकि यहां कोई अगर एक आध बात मानने वाली थी अगर कोई, तो वो अमरिंदर सिंह के लिए थी। ये स्टेट का विषय भी है। तुम भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रहे हो, किसी ने मना किया है, वही तो इसमें है। कोई एक आध बात अगर उन्होंने बिजली की बात, कोई बिजली के बिल की बात कही है, अगर पलाली की बात कही है, तो ये तुम्हारे अधिकार में है। परंतु पंजाब के किसानों को तुम कुछ दोगे नहीं, और उस शक्ति को, पावर को और अपनी सत्ताशाही के कारण रिसोर्सेज को आप दिल्ली में जाकर के लड़ सकते हैं। उसके लिए पंजाब के किसानों को दल बल के साथ, असले के साथ, हर प्रकार की सुख सुविधा के साथ, हर प्रकार की सुख सुविधा के साथ उनको वहां पर तैनात कर दिया गया। और 3 दिन के बाद मिस्टर टकैत, राकेश टकैत आते हैं। और उसके पहले राकेश टकैत, जब ये बिल पास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, स्टेटमेंट देख लीजिए अखबारों के अंदर, उसकी स्टेटमेंट थी, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, मेरे पिताजी महेंद्र सिंह टकैत जिस बात के लिए लड़ते रहे कि किसानों को अपॉर्चुनिटीज मिले, फ्री मार्केट मिले बेचने के लिए। किसान मंडियों में उलझा हुआ है, परेशान है, ऊपर नीचे करके बेचना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। ये कहने वाला राकेश टकैत अपने पिताजी को श्रद्धांजलि दे रहा है, थैंक गॉड बोल रहा है। और 3 दिन के बाद वो श्रीमान जी आते हैं, किसान आंदोलन है, चलो थोड़ा सा देख आए। आगे उन 3 दिनों के बाद क्या होता है, ये मिस्टर टकैत किन के हाथों में है, किन के द्वारा भेजे गए हैं, इनके पीछे इनका एक्शन बता रहा है 2-2.5 महीने का।
कि अल्टीमेटली ये चाह क्या रहे हैं। इनको कुछ नहीं लेना किसान से और किसान की बातों से। इन 3 कृषि बिलों के अंदर एक भी कोई गलत बात है तो आइए डिस्कस करिए। 12 कॉन्फ्रेंसेस हो गई, मीटिंग हो गई, 12 सिटिंग हो गई, और एक भी किसी बात को कोई भी किसान नेता बता नहीं सका कि इसमें कमी क्या है। अफवाहें, जमीन बिक जाएगी, भाई ना तो बिल में है ना एक्ट में है, और देश के कृषि मंत्री बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि इस एक्ट से, इस बिल से, इन 3 कृषि बिलों से कुछ लेना देना नहीं है जमीन के बिकने का। और जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है भाई 5-6 स्टेट के अंदर, उनमें से 2-3 स्टेट्स तो कांग्रेस की ही है, बता दे किसकी जमीन बिक गई। एक भी उदाहरण, कोई जमीन नहीं बिकी। झूठ, महाझूठ। क्योंकि ये सब लोग अलग अलग ढंग से, मैं इनको रखूंगा आपके सामने, कौन कौन क्या क्या चाह रहा है और क्या क्या सोच करके सफेद झूठ कुफर तोड़ रहे हैं। चलिए राकेश टिकैत शुरू हो जाते हैं, तरह तरह की भाषा बोलना शुरू हो जाते हैं। और पहली मीटिंग के अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर, सिटिंग के अंदर, संवाद के अंदर यस और नो नहीं था। 3 बिल वापस लो, नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, 2 बातें मान ली गई हैं। 2 बातें मतलब थोड़ा सा संशोधन उसमें मामूली सा अगर लग रहा है। भाई किसान इस देश के लिए सम्मानजनक विषय है, और प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए कितना कर रहे हैं। अभी आज ही मैं पार्लियामेंट के अंदर सुन रहा था, कृषि मंत्री भी बोल रहे थे और कुछ बाकी मेंबर भी बोल रहे थे। शायद इन 7 वर्षों में जितना किसान के लिए हुआ है, इतना पूरे पिछले कार्यकाल में कभी नहीं हुआ। चलिए ये तो एक अलग विषय है। लेकिन दूसरी में भी हाँ 2 मान ली हैं, 2 और हैं। चलिए आइए मिलिए, बात करिए, बताइए, एक एक क्लॉज को डिस्कस करेंगे। उसके अनुसार जो छोटा मोटा कोई अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट होते रहे, पहले भी होते रहे हैं। और तीसरी मीटिंग से भाषा बदल गई। यस और नो, 3 बिल वापस लो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। करते करते अब राकेश टिकैत की भाषा ये हो गई है, 3 बिल वापस लो, नहीं तो गद्दी से उखाड़ देंगे। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री को आप धौंस दिखाओगे, ब्लैकमेल करोगे। और उसके पहले एक इन्होंने दृश्य, मैं पूरा समय आप सब लोग देख रहे हैं 26 जनवरी का वो कांड। इससे पहले आपने देखा होगा ये किसान आंदोलन, आप वहां का दृश्य देख रहे होंगे, सब तरह की अय्याशी। आंदोलन ऐसे कभी नहीं देखे भाई हमने। आंदोलन के अंदर त्याग और तपस्या होती है। आंदोलन के अंदर जिद और हठ होता है अपने शरीर के साथ। आंदोलन के अंदर अगर आप भूख हड़ताल पर भी हैं तो ईमानदारी से ये होता रहा है। सत्याग्रह का कोई मतलब रहा है। आपने सत्याग्रह को इसको आंदोलन भी बना दिया है तो नो प्रॉब्लम, पर आप अपनी बात मनवाने के लिए वन एंड ओनली यस और नो, ये सोच के अगर आप काम कर रहे हैं तो नीयत कुछ और है, पीछे कुछ और है। वो अय्याशी, वो बड़ी बड़ी मसाज की मशीन्स, वो ड्राई फ्रूट के भरे हुए बोरे, शाम को सर्व हो रही विस्की और शराब, कितना कुछ, क्या कुछ। महिलाएं भी लाके बिठा दी गई, और छोटे छोटे बच्चों से आप क्या कहलवा रहे हो, महिलाओं से क्या कहलवा रहे हो, मर जा मोदी, मुआ मोदी, मर जा मोदी, मर जा मोदी। और वो बच्चे क्या बोल रहे हैं। और आगे बढ़िए, नफरत की पराकाष्ठा देखिए। जो लोग इसके पीछे हैं, लक्ष्य केवल एक, मोदी को हटाना, मोदी को हटाना। उनको लगता है भाजपा का मुकाबला तो हम कर लेंगे, पर मोदी का मुकाबला नहीं हो सकता। वो शिखर पुरुष सारे विश्व के अंदर इतना बड़ा अपना कद बना चुका है, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपनी सोच से, अपनी सात्विकता से, अपने त्याग से, तपस्या से,
अपने निष्कपट व्यवहार से वो आदमी अपनी योग्यता और क्षमता से 18-20 घंटे अंत तक रोज काम करता हुआ, पूरे साल एक छुट्टी ना लेता हुआ, और जो अपने परिवार की नहीं सोचता, केवल अपने परिवार जिसमें जन्म लिया है वहां का तो कुछ भी नहीं सोचा उसने, केवल देश और देश का आम नागरिक। शरीफ और गरीब को राहत मिले, दोषी को दंड मिले, लेकिन दोषी को दंड देने का तो यहाँ परंपरा नहीं है ना, आदत नहीं है। अब वो लोग चीख रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेंज में आ रहे हैं, कानून की रेंज में आ रहे हैं, वो सब इकट्ठे हो गए हैं, वो सब इकट्ठे हो गए हैं। चलिए उसके पहले हम विचार करें। नफरत आगे बढ़ रही है, नारे गंदे लग रहे हैं, अय्याशी वहां चल रही है, और 26 जनवरी से पहले ये बड़ा थ्रेट दिया जाता है कि इतने लाख ट्रैक्टर आएंगे, दिल्ली को घेर लेंगे, दिल्ली को तहस नहस कर देंगे। अपने देश की राजधानी को तहस नहस करने के मंसूबे क्या इस देश का किसान बना सकता है? नहीं, नहीं, हरगिज नहीं। इसका मतलब जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, बहुत थोड़ी मात्रा में भोले भाले, भटके हुए, मोटिवेटेड, उकसाए हुए, मिस गाइड किए हुए ऐसे कुछ किसान होंगे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो लुट गई हैं, पिट गई हैं, और राजनीतिक परिदृश्य में, मैप में ढूंढने से अब मुश्किल हो रही है उनको ढूंढना, देखना। उनको अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस की चिंता है। इस सारे चक्कर के अंदर चूंकि और किसी भी बात में मोदी गति के साथ बहुत अच्छे तरीके सारे देश का नेतृत्व करते हुए सारे विश्व के अंदर एक सामरिक शक्ति का भी की दृष्टि से भी उभरता हुआ, इकोनॉमी की दृष्टि से, जीडीपी की दृष्टि से, अभी जिस तरीके से ये होके हटा है हमारा इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो एक वायरस आ गया था, ये कोरोना के खिलाफ जिस ढंग से, जिस प्लानिंग से, जिस सहनशीलता से शुरू से आखिर तक जिस प्रकार से इस देश को उन्होंने नेतृत्व दिया और उस महामारी से लगभग बचा लिया, इस सब के कारण मोदी के घुटने तक भी ना पहुंचने वाला ये विपक्ष, आदर्शहीन विपक्ष, उद्देश्यहीन विपक्ष, मर्यादाहीन विपक्ष, बिका हुआ विपक्ष, स्वार्थी विपक्ष, देशद्रोही विपक्ष, क्योंकि ये देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं। आज जेएनयू में वो पप्पू खड़ा हो जाता है, शाहीन बाग में ये लोग पहुंच जाते हैं, और यहां भी पीएफआई, आईएसआई, ये पिटी हुई कांग्रेस जो हमेशा ही देशद्रोहियों के साथ खड़ी है, और वामपंथी माओइस्ट, ये डॉक्टर दर्शन पाल कौन है भाई? इसका रिकॉर्ड देखिए, पूरे का पूरा माओइस्ट। और ये जोगिंदर यादव कौन है भाई? कहां का किसान है ये? जेएनयू होगा वहां ये खड़ा मिलेगा, शाहीन बाग होगा वहां खड़ा मिलेगा, और अब दिल्ली बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, मिला है। दो किसान इसके पीछे नहीं, रिजेक्टेड, नेग्लेक्टेड ये नेता जिसको अपने आप को इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी होने का भ्रम हो चुका है, ऐसा ये दिशाहीन अर्बन नक्सलाइट जोगिंदर यादव। आप देखिए, माओइस्ट, वामपंथी, और वो माओइस्ट जिनका सारी दुनिया के अंदर एक ही सिद्धांत है, बुलेट से सत्ता प्राप्त करना, खूनी क्रांति करना। यद्यपि दुनिया के अंदर अब इनका खेल लगभग खत्म है। क्यूबा और ये उत्तरी कोरिया और चाइना, रशिया का अब वैसा कम्युनिज्म नहीं है। चाइना ने भी जो उनको सूट करता है, लोगों को मारने का, लोकतंत्र का गला घोटने का, उइगर मुसलमान की वहाँ क्या हालत है, और टाइनमेन चौक के ऊपर युवकों के कैसे तोप से और गोलियों से उड़ा दिया गया था। लोकतंत्र नहीं है, यहां लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र का मतलब यह है कि आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे। 26 जनवरी से पहले
उनको मनाने की कोशिश की गई कि इतने लाख ट्रैक्टरों की यहाँ लाने की क्या जरूरत है, संवाद चल रहा है हमारा। नहीं, पुलिस वाले बैठे 2 3 4 सिटिंग के अंदर, आखिर में तय किया कि चलो ये रूट आपको देते हैं, आइए कोई बात नहीं, पर एक ट्रैक्टर के ऊपर 3 आदमियों से ज्यादा नहीं बैठेंगे और ये रूट रहेगा और 11 बजे से 3 बजे तक का समय रहेगा। 3 रूट उनको अलग अलग दे दिए गए, 3 रूट, 3 जगह उनका कैंप लगा हुआ है जहां वो बैठे हुए हैं। और 26 जनवरी को जो हुआ उसका मुझे कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं। इसका मतलब वही नहीं, पहले दिन से जब ये पंजाब से जब दिल्ली शिफ्ट हुआ है ये आंदोलन, धूरी की पटरी के ऊपर, रेलवे लाइन के ऊपर खालिस्तान का बैनर और झंडा सब लोगों ने देखा, टीवी के अंदर आया है। वहीं से खालिस्तानियों ने इसके पीछे शाहीन बाग के बाद ही एक्चुअली वास्तव में इन सारे तत्वों ने एक षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया था कि वहां तो हम सफल नहीं हो पाए, वहां तो उल्टे वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। और वो शर्जील, वो उमर खालिद और वो ताहिर हुसैन, ऐसे कई लोग जो वहां करना चाहते थे, आखिर में क्या परिणति हुई उसकी। और आखिर में जब कानून अपना काम करने लगा, इनको लगा कि उसमें हम जितने लोग मरवाना चाहते थे हम नहीं मरवा सके, जितना बड़ा दंगा करना चाहते थे, सारी दिल्ली को जला देना चाहते थे, उतना हम नहीं जला पाए। नुकसान तो हुआ, उस समय भी हुआ, होगा ही। जब ऐसे तत्व विद प्लानिंग इनिशिएटिव इनके हाथ में होता है, जो लोग प्लान करके लाते हैं, कुछ तो नुकसान करेंगे ही। लेकिन तभी से उनको लगने लगे था, अरे बाप रे, हमने जितनी तैयारी की और जितना हमने दिल्ली को जलाना था, देश को जलाना था, यहाँ के बाद सारे देश के अंदर दंगे करवाने थे, वो हम सब कुछ नहीं करवा सके। तभी से ये बेचैन थे और उस योजना में लगे हुए थे। उसका परिणाम था ये किसान आंदोलन। जबकि कहा गया, जब भी कहा गया, इन 3 बिल्स के अंदर जो गलत है वो बताओ, एक भी चीज बताने की स्थिति में 12 कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई नेता नहीं था। आज भी पूछा जाता है तो किसी के पास कुछ नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर पूछा जा रहा है, आज डेली पूछा जा रहा है, वहां भी किसी के पास बताने लायक कुछ नहीं है। र्यूमर्स के ऊपर आप आंदोलन करोगे, र्यूमर्स के ऊपर सीएए के नाम पर शाहीन बाग में बूढ़ी औरतों को बिठा करके, बच्चों को बिठा करके कि हमारी नागरिकता चली जाएगी। किसकी नागरिकता गई आज तक? एक उदाहरण बताओ, क्या हुआ? अब जमीनें बिक जाएंगी? एक उदाहरण बताओ। 10-12 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, एक उदाहरण बताओ किसी की जमीन बिकी है? जब ये सब कुछ नहीं है तो आप झूठ पर, फरेब पर, छल कपट पर मक्कारी करेंगे, गद्दारी करेंगे, देश को जलाएंगे, देश को तोड़ेंगे और देश को तोड़ने वाले तत्वों के साथ जाके खड़े हो जाएंगे। ये आज का विपक्ष है, ये आज का विपक्ष है हमारे इस देश का। बार बार ये नंगा हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है, आगे और एक्सपोज होगा। उसके बजाय ये अपनी योग्यता क्षमता बढ़ाते और सरकार की सार्थक आलोचना करते। जो भी विपक्ष का काम होता है, सार्थक, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, वो सारा करते, वो ना करते हुए और हमेशा येन केन प्राक्रेन, हमको हर बात का विरोध करना है और कुछ ऐसा करना है जिससे लोग हमें पहचाने। जो नौजवान ट्रैक्टर से बाकियों को कुचल रहा था 26 जनवरी को, वो नौजवान खुद ट्रैक्टर वहां के बैरियर को चोट मारता हुआ ट्रैक्टर उलट जाता है, पलट जाता है, उसके अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। और हमारे पत्रकार और हमारे ये किसान, कुछ नेता ये बोलेंगे कि गोली से मरा है वो। इतना बड़ा झूठ सब कैमरे में दिख रहा है, सब दिख रहा है। और जो 26 जनवरी को वहां पर बोला गया है, जिस तरह से मोदी की बोटी बोटी करेंगे, मोदी के मुंह में ये डालेंगे, वो डालेंगे, हमसे बोला भी नहीं जाता। ऐसे गंदे, दुष्ट, नीच, घटिया लोग
वो देश की किस्मत का फैसला करेंगे। और देश के पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ बिल केवल ये धौंस देकर के इसको वापस लो वापस लो वापस लो, बस, और कुछ नहीं। ये इस आंदोलन नहीं है, ये संवाद नहीं है, ये एक कोशिश है देश को समय समय पर ये लोग कर रहे हैं। और जब तक मोदी रहेंगे तब तक शायद इनके पास और कोई हथियार नहीं है। हर बार ये नंगे होंगे, हर बार ये एक्सपोज होंगे, हर बार ये मात खाएंगे, क्योंकि सच और झूठ आखिर समय पर सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, ये लोगों को दिखने लगता है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये किसान आंदोलन का मैंने 26 जनवरी तक का कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। अमरिंदर सिंह ने स्टार्ट क्यों किया, पंजाब की राजनीति जो है, अकाली क्यों जुड़े, अकालियों को खतरा हो गया कि अमरिंदर सिंह किसानों के वोट ले लेगा। आम आदमी पार्टी का तो कहना ही क्या, पंजाब के इलेक्शनों में भी ये खालिस्तानी घरों में रहने वाला ये केजरीवाल, और दिल्ली में इस बिल के पास होने के बाद सरकार को थैंक्स करने वाला और अपनी असेंबली में उस बिल को पास करने वाला, ये आंदोलनकारियों के पास पहुंच रहा है, कभी पानी लेकर, कभी ड्राई फ्रूट लेकर, कभी ये लेकर, कभी वो लेकर। इस जैसा मक्कार और इस जैसा, समझो इस बंदे को, ये खालिस्तानी पेरोल पर शुरू से है, आज से नहीं। और इस सारे के अंदर आप ये देखिए, मैं फिर एक बार गिना रहा हूं, पीएफआई, आईएसआई और वामपंथी, माओइस्ट, नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट, सेपरेटिस्ट, कांग्रेस, ऐसे कुछ लोग जिनको लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, वो सब लोग मिल करके, जुड़ करके एक मंच पर आकर के इस झूठे किसान आंदोलन को, जो किसानों का नहीं हो सकता, तिरंगा का 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान कोई किसान नहीं कर सकता। जिस किसान का बेटा सीमा पर लड़ रहा है, उस बेटे का बाप गद्दार कैसे हो सकता है? ना तो ये किसान थे, ना ये किसान है, कुछ किसान होंगे तो उनकी चल नहीं रही। और ये आंदोलन सारे का सारा पूरी तरह से, और वो देखिए कनाडा का जगमीत बराड़, मिस्टर जगमीत सिंह, जो वहां के पार्लियामेंट का मेंबर है, और टोटल फंडिंग खालिस्तान की मैक्सिमम, बाकी तो सबकी हुई है, देखा जा रहा है, सब देखा जा रहा है, जो भी एजेंसीज हैं वो सब देख रही हैं। लेकिन 26 जनवरी का जो दिन था वो हमारे लिए बड़ा दुखदायक था, कष्टदायक था। इन गद्दारों के लिए मेरा तो ये कहना है, हर बार मैं प्रार्थना करता हूँ सरकार से कि देशद्रोहियों के लिए और ऐसे गद्दारों के लिए सख्त कानून बनने बहुत ज़रूरी हैं तो उनको लागू करो और उनको फास्ट ट्रैक पर लाओ। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर इन दुष्टों का, इन गद्दारों का निर्णय करो, जो देश की इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा को दांव पर लगाते हैं, बेच देते हैं, बिक जाते हैं ये लोग। इन बिके हुए लोगों की चिंता न करते हुए, परवाह न करते हुए, इनको उचित दंड मिले और आम आदमी को राहत मिले। और ये देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है सदियों के बाद, सचमुच में भारत बन रहा है, इंडिया नहीं। सारे विश्व के अंदर फिर से एक बार भारत अपने शिखर की ओर बढ़ता हुआ जो आज दिख रहा है, इन गद्दारों को अच्छा नहीं लग रहा, विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा, इंटरनेशनल एजेंसीज को अच्छा नहीं लग रहा। कनाडा का वो प्राइम मिनिस्टर, अरे वाह लोकतंत्र, वारे लोकतंत्र, तुम सारी दुनिया के अंदर एक जैसे हो गए हो। मुझे लगता था कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र ठीक दिशा में शायद नहीं डेवलप हुआ, यहाँ पर कोई कुछ भी बोलता है लोकतंत्र के नाम पर मुझे लगता है कि सारे यूरोप के अंदर एक कम्युनिटी जो कहीं भी पहले कम होती है फिर बढ़ती है तो वहाँ पर डोमिनेट करती है, फिर बाकियों का जीना मुश्किल कर देती है। आप समझ रहे हैं मैं किन के लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने ही 3 और पाकिस्तान बनाने के मंसूबे इस देश के अंदर रखे हुए हैं। इन सारी बातों को जब नहीं चलने दिया जा रहा, जब वो बड़े फ्री मूड में नहीं कर पा रहे, स्वतंत्र रूप से जैसे पहले उनका चलता था हलवा मांडा, ऐसे बहुत सारी एनजीओज, उनकी फंडिंग जब ये सारा चेक होने लगा है और जो टैक्स के साथ खिलवाड़ करते थे वो सब भी लोग सामने आने वाले हैं, गद्दार पकड़े जाने वाले हैं। 370 हो गया है, 35A हो गया है,
3 तलाक हो गया है, राम मंदिर बनने जा रहा है। अब उन सब लोगों को लगता है कि अरे हमारे पास बचा क्या मोदी का विरोध करने के लिए, इसलिए कुछ ऐसे। पर झूठ पर खड़े हुए, रेत पर खड़े हुए ये महल नहीं टिक सकेंगे। आज इतनी ही बात आपके सामने रखता हुआ इस किसान आंदोलन का मैंने एक पक्ष 26 जनवरी तक का आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इसके बाद की घटनाओं को लेकर के और इसके लास्ट तक मैं आपके सामने एक एपिसोड लेकर के फिर से आऊँगा। अगर सबको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।